एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो है ये मंगलवार का ही वीडियो है और वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से इससे पहले वाला वीडियो जो है एंड हुआ था। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने भी जो है हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी कर ली है, मतलब कि सबके लिए नाश्ता बना दिया है। अभी थोड़ा सा टाइम था हस्बैंड के ऑफिस जाने में, क्योंकि वो अपना पूजा वगैरह कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने काम थोड़े से जो है वो कम कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ रूम पे और सबसे पहला जो काम होता है ना वो होता है बेड वगैरह ठीक करना, बेडशीट ठीक करना। तो बस फटाफट से जितना मुझे टाइम मिला है, जब तक कि मुझे हस्बैंड को नाश्ता नहीं देना है तब तक अपने ये वाले काम मैं निपटा लूँगी। तो ये होता है ना कि अगर आपके रूम जो है मतलब बेडशीट वगैरह ठीक होना तो काफ़ी बड़ा काम हो जाता है, ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा काम हल्का हो गया है। तो ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करके इनको मैं दूसरे वाले रूम में रख देती हूँ। तो ये जो हमारा टीवी वाला रूम है ना ये खाली ही रहता है, तो हम लोग सिर्फ नाइट में ही लेकर आते हैं ब्लैंकेट वगैरह। तो इसको खाली रखती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग यहीं बैठे रहते हैं पूरा दिन और बच्चे आते हैं तो वो भी इसी रूम में बैठते हैं। इस वजह से दूसरे वाले रूम में कोई इतना ज़्यादा जाता नहीं है, क्योंकि वो वाला रूम हमारा कम ही यूज़ होता है। तो इसीलिए एक कॉर्नर में सारी चीज़ें रखना मुझे सही लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी बेडशीट वगैरह ठीक कर ली है, बाकी की जो क्लीनिंग वगैरह है ना वो मैं बाद में करूँगी। फिर दोनों रूम की बेडशीट मैंने ठीक कर ली है और अभी ये जो गीले टॉवल है ना इनको बाहर धूप में डाल के मैं आ जाऊँगी। तो अभी प्रॉपर धूप नहीं निकली है, मतलब मौसम वही बादल वाला हो रहा है, अभी हर जगह का यही हाल है। लेकिन वही है कि उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप भी आती है थोड़ी बहुत देर में, अगर धूप ना भी आए ना तो भी जो है मौसम बहुत ज़्यादा मतलब उमस वाला होता है। ये मेरे किचन के टॉवल थे जिनको कि मैंने फ़ोल्ड करके जो है रख लिया है। और हाँ, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी वो वाली बास्केट ले लो जिससे कि पानी जो है ना मतलब यहाँ पर इकट्ठा नहीं होगा, डायरेक्ट जो सिंक है उसमें पानी चला जाएगा। लेकिन वो वाली बास्केट पे इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो जो बास्केट होती है ना वो बहुत छोटी होती हैं, मैंने देखा है उनको। मैं एक बार सोच रही थी लेने की, मैं मार्केट गई भी थी, लेकिन जब मैंने उनका साइज़ देखा तो मैंने देखा ये बहुत छोटी हैं। मतलब कि हमारे जिस हिसाब से बर्तन होते हैं ना उस हिसाब से वो वाली बास्केट मुझे काफ़ी छोटी लगती है, इसीलिए वो वाली बास्केट में नहीं लेती हूँ। यहाँ पर हस्बैंड ने जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और वो निकल गए हैं ऑफ़िस के लिए। अच्छा, ऑफ़िस जाते जाते भी मुझे कुछ काम बता के जा रहे थे और उनके हाथ में आप एक ब्रेड की पॉलीथीन देख रहे होंगे, तो उसमें ना मैंने गाय के लिए रोटियाँ बनाई थी तो वो दे दी हैं। तो ऐसा होता है, आप लोग बोलते भी हैं ना कि दी आप ना गाय के लिए रोटियाँ निकाला करो, तो कभी जैसे मैं निकाल देती हूँ और हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे होते हैं ना उस टाइम पे मैं उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो आसपास गाय मिलती नहीं है, सोसाइटी के बाहर ही जाना पड़ता है इस वजह से। तो बस वो गए, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि उनके जाते ही मैंने क्लीनिंग शुरू नहीं की। झाड़ू वगैरह कहते हैं ना जब कोई निकल रहा होता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं। उनके निकलने के करीब 15 से 20 मिनट बाद जो है मैंने अपना ये वाला काम शुरू किया है। तो बस पूरे घर में मैंने लगा ली है झाड़ू और जल्दी से फिर अपना वही जो मॉर्निंग रूटीन होता है पोछा वोछा लगाने का काम वो मैं सारा कर लूँगी। आप लोग पूछ रहे थे कि दी ऐसा क्या है जो आप बिल्कुल भी थकते नहीं हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? कुछ टिप्स हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि मैं बिल्कुल नहीं थकती हूँ तो मैं बिल्कुल झूठ बोलूँगी, क्योंकि थकान मुझे भी होती है। और जहाँ तक बात करें एनर्जी की, तो देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको तब आती है जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं ना तो आप पूरा दिन भर जो है भरपूर एनर्जी के साथ अपना काम करते हैं। तो सुबह एक तो जल्दी उठने की आदत डालिए, और जब कभी मुझे लो फील होता है ना तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एनर्जी मिलती है। और साथ ही साथ क्या होता है ना कि मुझे पता है कि मुझे ये काम कितने बजे तक कर लेने हैं और मैं बिल्कुल बैठती नहीं हूँ जब तक मेरे काम नहीं हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर के 2:20 का टाइम हो गया है, मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि अब मेरी ड्यूटी है बच्चों को लेकर आने की। तो आज भाई की याद आ रही है मुझे। नॉर्मली क्या होता था, भाई को बोल देती थी मैं तो वो लेकर आ जाता था, लेकिन इस टाइम पे मुझे जाना बड़ा ख़राब लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज वंशिका के पापा भी घर पे नहीं है, वो भी ऑफिस गए, वरना उन्हीं को बोल देती। बट अभी मेरी ड्यूटी है, मजबूरी है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम पता है क्या आती है, बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी हो रही है, बाहर निकलती गर्मी का पता चलता है, और दूसरा ना बच्चों की बस हमेशा लेट आती है। मतलब आते हुए टाइम तो पक्का है कि बच्चों की बस लेट होगी, तो बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। तो चलिए कोई चारा नहीं है, तो अभी बस निकल रही हूँ थोड़ी बहुत देर में, मतलब 5 मिनट बाद निकल जाऊँगी। और मैंने ये लूज लूज सी टी शर्ट डाली है, इसको लेके कमेंट आया था कि दी आप ऐसे ही चले जाते हो बच्चों को लेने के लिए, जब पहले मैं जा रही थी तब।
तो मेरा पता है क्या होता है, मैं ये नहीं देखती कि मुझे बहुत अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, क्योंकि एक तो गर्मी है, ये होना तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन भी करता है। गर्मी में वैसे ही ऐसा लगता है कि बहुत ढीले ढाले से कंफर्टेबल से कपड़े, और मुझे तो ये टी शर्ट्स की इतनी आदत पड़ गई है ना कि मुझसे तो बिल्कुल सूट पहने ही नहीं जाते अब। मतलब मैं कोशिश भी करूंगी ना तो मेरे से रहा ही नहीं जाएगा, 1-2 घंटे के लिए ही मैं वो सूट पहन सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस जिनमें कंफर्टेबल मुझे फील होता है उन्हीं कपड़ों में मैं चली जाती हूँ। तो कपड़ों को लेके इतना ज़्यादा मुझे है नहीं। तो बस अभी चलते हैं, और आज मैंने लंच भी नहीं बनाया है क्योंकि बच्चों ने बोला था कि जब हम लोग आएंगे ना तो आज आप हमें कुछ दिलवाओगे, तो मुझे पता है वो मुझे लेकर जाएंगे क्योंकि आज उन्होंने प्रॉमिस लिया था सुबह। तो चलिए निकलती हूँ, मैं स्कॉट कार्ड ले लिए मैंने बच्चों के, निकलती हूँ, बच्चों को लेकर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। दोनों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और हमेशा की तरह आज भी इनकी बस लेट हुई है। क्यों जाती है रोज लेट? मुझे क्या पता, टाइमिंग कुछ और है बस का, और लेट हो जाती है। और जिस दिन अगर खुद लेट जाओ ना लेने तो उस दिन पहले आ जाती है ना। हाँ। बड़ी दिक्कत है। और मैंने बोला था ना कि बच्चे मुझे आज नहीं बख्शने वाले, तो वही जैसे ही ये लोग बस से उतरे, और ये देखिए क्या क्या इन्होंने ले लिया है, कुरकुरे। हाँ, पहले ये कुरकुरे वगैरह ले रहे थे, फिर मैंने इनके लिए जो है जूस भी ले लिया। मैंने कहा अब खाली खाली कुरकुरे कैसे खाओगे ना, प्यारे बच्चे। हाँ, विदांश की तबीयत अब कैसी है? अच्छी है। मामा के व्लॉग में तो बड़ी अच्छी अच्छी तारीफें हो रही थी, विदांश तो बड़ा क्यूट क्यूट अच्छा व्लॉगिंग करता है। मम्मा के फोन में भी कर लिया कर। आपके फोन में पता क्या दिक्कत है, मेरे से पकड़ा ही नहीं आता। अच्छा ट्राइपॉड दे दिया करो। अच्छा, ट्राइपॉड व्लॉगिंग करेगा? हाँ। चलो, अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए मेरे। अच्छा, तो अब बस रोज व्लॉगिंग करनी है ना? हाँ पढ़ना भी है। अब आप अच्छा चलो ठीक है, चेंज कर लो, हाथ मुंह धो, ठीक है। वंशिका ने तैयारी शुरू कर दी है पार्टी की, है ना? बस पर्दे वर्दे लगाएंगे, एसी चलाएंगे, मस्त से टीवी देखेंगे। जिस दिन पापा इनके ऑफिस जाते हैं ना उस दिन तुम लोग बड़े खुश होते हो, है ना? क्यों? क्योंकि पापा में टीवी नहीं देखते। उस दिन बड़े मजे आते हैं। तो ये ना, ये कंबल से पता है क्यों ढका हुआ है? क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहने, और इसे कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत होती है ना, इसीलिए। चलो, हम हॉरर वीडियोस देखने वाले हैं। हॉरर वीडियोस देखोगे? हाँ। अच्छा। और ये है इनके कुरकुरे, और साथ में इन्होंने लिए हैं ये रियल का जूस। एक ने मैंगो फ्लेवर लिया है, एक ने लिया है लीची। मैंगो किसका है? विदांश। और लीची मेरा। और मम्मी ने चॉकलेट भी लिया जो डेजर्ट ले आए। अच्छा चलो ठीक है, गिराना मत बिस्तर पे, ठीक है? और भाई यहाँ पर बन रहा है पास्ता, तो मैंने सोचा मैं भी अपने लिए पास्ता ले चलती हूँ। और ये सूजी वाला पास्ता है, मैदे वाला नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको लेकर आ गई थी एक पैकेट। देखिए, यहाँ पर हो गया है इवनिंग का टाइम, बच्चे चले गए थे ट्यूशन। उनके जाने के बाद उनकी ड्रेस वगैरह मैं संभाल रही हूँ। तो डेली उनकी जो वाइट शर्ट है वो तो धुलती ही धुलती है, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि ये अपना जो पैंट वगैरह है, स्कर्ट भी गंदी करके आए हैं। और नेक्स्ट डे है बुधवार, तो उनकी हाउस ड्रेस होती है, तो सारे ही कपड़े जो है मैं धोने के लिए रख दूँगी। मशीन नहीं लगाऊंगी, मशीन का मैंने नहीं सोचा है लगाने का। और बच्चों के बैग से मैं लंच बॉक्स वगैरह भी निकाल दूँगी और इन्हें फटाफट से वॉश कर दूँगी। तो जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे एनर्जी की बात, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे घर के इतने सारे काम होते हैं, लेकिन हमें रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो क्या होता है ना कि अगर हम लोग काम के बीच में कामों को अधूरा छोड़ के रेस्ट करने बैठ जाते हैं ना, तो क्या होता है, एक तो आलस बहुत आता है, और आलस आने के साथ साथ ना हम उस तरीके से रेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड में एक तरफ कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि नहीं यार, अभी वो वाला काम भी अधूरा है, वो भी नहीं किया है, वो भी पूरा नहीं किया है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले अपने सारे के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता है, और उस टाइम में मैं जितना भी रेस्ट करती हूँ ना, तो मैं शांति से कर पाती हूँ कि चलो अभी मेरे पास कोई काम नहीं है इवनिंग तक, तो अभी मेरे पास ये पूरा मेरा टाइम बचा है। तो यही है कुछ टिप्स और ट्रिक्स, आप भी आजमा सकते हैं और पूरा सुबह से शाम तक जो है फुल एनर्जी के साथ अपने घर के कामों को कर सकते हैं। तो क्योंकि बच्चे चले गए थे ट्यूशन और आज हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो गए थे ऑफिस, तो मैंने अपने लिए बनाई है ब्लैक कॉफ़ी। तो थोड़ा सा मुझे नींद सी आ रही थी इवनिंग के टाइम में, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लैक कॉफ़ी बना लूँ, तो थोड़ा सा नींद जो है ना गायब हो जाती है ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद। और जब तक मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी रही थी ना, उतनी देर में ही बच्चे भी आ गए थे और साथ साथ हस्बैंड भी घर आ गए थे। तो बस यहाँ पर अभी मैं बनाऊंगी लौकी और चने की दाल। मेरे पे छोटा सा पीस बचा था लौकी का, तो मैंने सोचा ये ख़राब ही हो जाएगा। मैंने सांभर बनाया था ना, तो आधी लौकी यूज़ कर ली थी सांभर में, ये आधी बच गई थी। और रात को खाना मैं आजकल स्किप कर देती हूँ, तो फ़िलहाल खाना खाने वाले बच्चे और हस्बैंड ही हैं।
तो मैंने जो है दाल चढ़ा दी है, दाल बॉईल होती रहेगी, तब तक मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ में अपना फ्रिज भी क्लीन कर देती हूँ। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि इस फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने में आती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और ये डीप क्लीनिंग में करीब 1.5 से 2 घंटे आराम से ले लेता है। तो खाली इस तरीके से अगर आप 2-3 दिन में कपड़ा भी मार दो ना, तो फ्रिज इतनी जल्दी से गंदा होता नहीं है। तो फ्रिज में जो भी इधर उधर का सामान रखा था, कुछ सब्जियां रखी थी जो ख़राब हो गई थी, जिनमें कि ड्रम स्टिक थी, जिसमें कमेंट आया था ना कि ड्रम स्टिक बरसात में नहीं खानी चाहिए, तो मैंने वो निकाल के फेंक दी, क्योंकि फिर वो वहम सा हो जाता है ना कि ऐसा ना हो कि इसमें कीड़े हो गए हों बीच में, तो मैंने वो निकाल के फेंक ही दी। बाकी कुछ पुदीना रखा हुआ था काफ़ी पहले का, वो भी ख़राब हो गया था, तो बॉक्स में रख देती हूँ ना, तो कभी कभी जो है ना भूल जाती हूँ रख के सामान। तो बस वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है, और इस पन्नी में था करी पत्ता, तो मैंने सोचा इसको बाहर निकाल लेती हूँ और इसको ना मैं फिर सुखा के स्टोर करूँगी। तो फ्रिज मेरा क्लीन हो गया है बातों बातों में ही, और दाल भी बॉईल हो चुकी है। और उससे पहले मैंने सोचा अपनी ये बास्केट भी खाली कर दी जाए, क्योंकि फिर से अभी बर्तन होंगे। हालांकि हाथ के हाथ में बर्तन वॉश करती जा रही थी, तो बर्तन गीले थे, इसीलिए उनको पोंछ पोंछ के मैं लगा रही हूँ। हालांकि अभी क्या होता है ना कि मैंने प्लास्टिक का जो मैट होता है ना वो बिछाया हुआ है अपना, जितने भी कैबिनेट्स हैं, तो गीले बर्तन भी रख देते तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ। इस तरीके से पोंछ के रखो तो ठीक रहता है। तो मैंने सारे के सारे बर्तन अच्छे से पोंछ के जो है रख दिए हैं, और अब बारी आएगी दाल को फ्राई करने की। तो अभी ना वैसे तो मैंने इसमें करीब 4 से 5 सीटी लगाई थी, लेकिन न जाने क्यों लौकी चने की दाल ना बहुत देर में बॉईल होती है। अच्छे से जिसे बॉईल करना बोलते हैं ना, वो बहुत लेट होता है। तो इसी में मैं तड़का लगा दूंगी, और ऑयल की बॉटल में ऑयल ख़त्म हो गया है, तो मैंने ये बॉटल को वॉश करने के लिए रख दिया है। तो धुल के मैं इसमें नया तेल जो है वो भर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक प्याज और लहसुन चॉप कर लिए हैं, और साथ में टमाटर भी चॉप करूँगी और हरी मिर्च भी। तो पहले जैसे ही तेल गरम हो जाएगा ना, इसमें हींग जीरे का हम लोग तड़का लगाएंगे, और उसके बाद ये जो चॉप किए हुए लहसुन और प्याज है इनको डालेंगे। तो जैसे अभी ऑयल मेरा ख़त्म हुआ बॉटल से, तो मैंने तुरंत उसको वॉश करने के लिए रख दिया। उसी तरीके से जो भी डब्बों में मेरा सामान ख़त्म होता है, मैं उन्हें तुरंत वॉश करने के लिए रख देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, एक तो बर्डन नहीं पड़ता है डीप क्लीनिंग का, और साथ के साथ ना बॉक्स भी क्लीन होते रहते, तो किचन भी बहुत साफ़ सी लगती है, चमकती हुई लगती है। तो ये भी एक टिप कह लीजिए, अपना जो टाइम है उसको सेव करने की, कि जैसे ही कोई भी बॉक्स खाली हो आप उसको तुरंत से धो दें। यहाँ पर जो है मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, साथ में मैंने सारे जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से भूनेंगे, और जैसे ही ये भुन जाएंगे, इसमें मैंने लौकी और चने की जो दाल है वो जो है ट्रांसफ़र कर दी है। पानी नहीं डाला है, क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं है, रोटी साथ खानी है ना, तो थोड़ा सा गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है। और दाल को कर दिया है दूसरे वाले गैस में ट्रांसफ़र, और साथ में इस वाले गैस में मैं रोटियां भी बना लूँगी जल्दी से। अच्छा, ये था कि ट्यूसडे था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आज ट्यूसडे है तो सब्ज़ी मंडी चलते हैं, सब्ज़ी ख़त्म हो रही है, लेकर आएंगे। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है चलेंगे। तो इसी वजह से ना मैं जल्दी से रोटियाँ बनाने लग गई थी, क्योंकि एक बार फिर सब्ज़ी मंडी चले जाओ ना, उसके बाद आके काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए रोटी बनाई, बट प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि वो घर आके भी जो है ऑफिस का ही काम कर रहे थे, और वो ऑफिस का काम करते करते जो है उन्हें रात के 10 बज चुके थे। तो फिर मैंने उन्हें नहीं बोला। तो बस यहाँ जल्दी से जो है मैं रोटियां बना लूँगी, तो मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। किचन आप देख सकते हैं मेरी नीट एंड क्लीन ही है, बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, क्योंकि जो भी बर्तन थे वो मैंने अरेंज कर लिए थे उनकी जगह पे, और थोड़े थोड़े से बर्तन मैं वॉश करती ही जा रही थी। अभी बस जो बर्तन होंगे ना धोने के लिए, वो 1-2 प्लेट्स होंगी, और साथ में प्रेशर कुकर होगा जिसमें दाल बन रही है, और थोड़ा बहुत जो अभी दूध के बर्तन निकलेंगे, बच्चों को मैं दूध दूंगी रात को सोते हुए, वो वाले बर्तन होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। चलिए फिलहाल के लिए व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ये था व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।